नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। DFO और विधायक विवाद तूल पर कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संविदा कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर संकट मोचन हनुमान को सौंपा ज्ञापन। और विधायक मंजारे ने राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप, 7 सितंबर को दर्ज करेंगे मानहानि प्रकरण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में DFO नेहा श्रीवास्तव और विधायक श्रीमती अनुभव मंजारे के बीच विवाद अब बढ़ता जा रहा है। नेहा श्रीवास्तव ने विधायक पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था, जिससे विधायक और कांग्रेस ने निराधार बताया है। गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंचवानी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पहुंचकर CCF को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि DFO नेहा श्रीवास्तव अपने पति DFO अधर गुप्ता को बाघ की मौत के मामले में बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। अधर गुप्ता पर शहडोल और बालाघाट में पदस्थ रहते हुए लापरवाही, बाघ और तेंदुओं की मौत में कार्रवाई न करने और शिकारियों से मिलीभगत करने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि जिस प्रकार से अनुभव मंजारे जी द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन लगाए शेर की हत्या को लेकर, तो उस घटना को दबाने के लिए इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया है। निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि मियाँ बीबी जहाँ जहाँ रहते हैं, क्योंकि इनका एक मामला शहडोल का भी है, जहाँ इन्होंने वहाँ के तत्कालिक जो CCF है उन पर भी दहेज शोषण का इल्जाम लगाया। लेकिन जब जाँच हुई तो निश्चित तौर पर वो पाक साफ पाए गए और उस मैडम के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसके चलते उन्होंने बालाघाट ट्रांसफर हुआ। हमारा ये निश्चित तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांट की हुई मैडम है, क्योंकि ये खुद करप्ट हैं और ऐसे लोग जानबूझकर चाहते हैं कि विधायक द्वारा या ऐसे कोई जनप्रतिनिधि द्वारा, चाहे उनके जो अधिकारी हैं, कल हम पर कोई इल्जाम न लगा पाए, कल हम पर कोई कार्रवाई न कर पाए। मध्य प्रदेश संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 सितंबर को काली पुतली चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में यज्ञ हवन कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हनुमान जी को समर्पित किया। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में समान कार्य, समान वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति पर चल रहे हैं। इससे पहले प्रांतीय आह्वान पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। संविदा कर्मचारी अब भगवान से न्याय के गुहार लगाकर सरकार से वादों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। भोपाल के आदेश जो हम लोगों के प्रसारित हो रहे हैं, उसके तहत में आज शासन को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि जो हमारे पूर्व में ही जो हमको प्रदाय किए जा चुके हैं वो हमको लिखित में प्रदान कर दिए जाएं। ऐसे आदेश, ऐसी कामना हम करते हैं भगवान से कि इनको सद्बुद्धि आए शासन को, वो हम लोगों के लिए आदेश जारी करें। इसी के लिए आज सभी विभाग से सभी संविदा अधिकारी कर्मचारी एकजुट हुए थे। हनुमान जी के समक्ष हम लोगों ने वहाँ पर उनको ज्ञापन प्रेषित किया। यानी जो संविदा नीति 2023 में जो पॉइंट थे उनसे रिलेटेड है। 9 बिंदुओं पे लेकर के हमारी जो मांगे हैं, जिसमें से कि हमारी जो प्रमुख मांग थी वो थी 2023 की जो संविदा नीति है उसको अक्षरशः पालन किया जाए। दूसरा, जो हम लोग को उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक जो होता है CPI इंडेक्स, एक उसके आधार पे जो है शासन हमको हमारा महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि शासन के नियमित और संविदा कर्मचारी दोनों अलग नहीं है। महंगाई सबके लिए एक बराबर है। मार्केट में संविदा के लिए टमाटर का रेट 60 और रेगुलर वालों के लिए कम नहीं होगा। विधायक अनुभव मंजारे और DFO नेहा श्रीवास्तव के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। विधायक मंजारे ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि उनके मनोबल को तोड़ने के लिए मनगढ़ंत और झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस साजिश में DFO नेहा श्रीवास्तव को मोहरा बनाया गया है। मंजारे ने स्पष्ट किया कि ये पूरी कार्यवाही पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले में रची गई है और इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम बिसेन भी शामिल है। उनका कहना है कि विपक्ष को दबाने का प्रयास है। विधायक ने आगे कहा कि इस मामले में 7 सितंबर को न्यायालय में मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने पूर्व मंत्री और भाजपा नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। हमने हल्ला किया, विजय शाह जी भी सामने बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी, सारा मंत्रिमंडल, सारे विधायक बैठे थे। हम लोग ने, महिला विधायकों ने खासकर इस आंदोलन की अगुवाई की थी। तब तो इन लोगों को पद से हटा नहीं पाए, मंत्री पद से नहीं हटा पाए। कायदे से तो उनको विधायक पद से भी हटाया जाना चाहिए और नहीं हटा पा रहे हैं लोग। हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने भी क्या कहा था कि भारतीय सेना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शीश झुकाती है। ये कितना आपत्तिजनक बयान है। आज देवड़ा जी पे कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर जश्न ईद मिलादुन नबी 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मस्जिदों, मदरसों और अन्य इबादत गाहों को आकर्षक सजाया गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों को भी सजाया गया है।
ईद मिलादुन्नबी के कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 8:45 बजे जामा मस्जिद चौक से पेश इमाम द्वारा परचम कुशाई से होगी। इसके बाद सलातो सलाम के बाद करीब 9 बजे जुलूस मोहम्मदी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचेगा। जुलूस के नगर भ्रमण के बाद मस्जिद में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डीएफओ और विधायक विवाद टूट पर कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।